अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए लॉजिक्स के साथ सीखते हैं। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज का जो एडिटोरियल है वो डॉन न्यूज़पेपर से लिया गया है, 5 अप्रैल 2020 का है। इसका टाइटल है क्रिमिनलाइजिंग मैच फिक्सिंग। ये मैच के ऊपर है, एडिटोरियल बड़ा अच्छा लिखा गया है। इसको लेने का पर्पस ये है कि इसमें एडवांस स्ट्रक्चर्स बहुत इस्तेमाल हुए हैं। तो क्या बात हो रही है, मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइजिंग करार देने की बात हो रही है। मतलब मैच फिक्सिंग को इलीगल करार दिया जा रहा है। क्या है ये पढ़कर अंदाज़ा होगा। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स प्लान्स। अच्छा, प्लान्स की बात हो रही है, किसके प्लान्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के प्लान हैं। अच्छा, क्या प्लान्स हैं, क्या पर्पस है इन प्लान्स का? टू प्रपोजिशन के ज़रिए हम बताएंगे। टू क्रिमिनलाइज करना, इलीगल करार देना। अच्छा, क्रिमिनलाइज किसको करना है? मैच फिक्सिंग को। और ये जो प्लान है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स प्लान्स हैज़ बीन वाइडली हेल्ड, उसको पब्लिकली तौर पर उसको सराहा गया है, उसकी तारीफ़ की गई है। वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं, मैं उनको बता दूं कि जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और पिंक कलर में जो नज़र आ रही हैं ये हमारी वर्ब हैं। जब तक आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की पकड़ नहीं आएगी, आपको पूरे का सेंटेंस का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। तो जिस अप्रोच के साथ मैंने अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को हाईलाइट किया, इसी तरह से आप करें। और जितने भी ये येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स भी साथ मेंशन्ड हैं। अब इस सेंटेंस की बैक ग्रामर को चेक करें। वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स है ना क्रिमिनलाइज करने के, मैच फिक्सिंग को, उसको बहुत सराहा गया, इसके प्लान्स को, इसके मकासद को। यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वो हेल्ड हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेज पब्लिकली, किसी चीज़ को पब्लिकली प्रेज करना, सराहना उस चीज़ को। क्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या है? डिक्लेयर करना इलीगल किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करें। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो हुआ है हैज़ और हैव बीन के स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? वो इस तरह से पता चलेगा। इनको कहीं आप नोट करके रख लें कि हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर V3 नज़र आ जाएगी वो होगा पैसिव वॉइस। और अगर हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में ING फॉर्म नज़र आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे हुआ है हैज़ बीन प्लस V3 और ये है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। द मैनेस टुक रूट, ये जो मैनेस थी इसने किया टुक रूट किया, मतलब अपनी जड़ें बनाई। कहाँ बनाई? इन पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा, कब बनाई? ड्यूरिंग द अर्ली 1990s के शुरुआत में। ड्यूरिंग यहाँ पे प्रपोजिशन है। एंड और हैज़ सिंस बीन विटनेस्ड, और तब से ये जो चीज़ है ना, ये जो मैनेस है, हैज़ बीन विटनेस्ड, उसको विटनेस किया जा रहा है हर जगह पर। इन सेवरल मैच फिक्सिंग एंड स्पोर्ट फिक्सिंग केसेस में इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है डजन्स ऑफ क्रिकेटर्स, दर्जनों क्रिकेटर्स। अब इसको जोड़ते हैं और इसके मीनिंग को देखते हैं। वो कह रहा है ये जो मैनेस है ना, ये जो बुराई है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट में जड़ें पकड़ी थी 1990s में। और तब से ये जो मेनस है ना, हैज़ बीन विटनेस, इसको विटनेस किया जा रहा है, इसको नज़र आ रहा है, इसको लोग देख रहे हैं। इन सेवरल मैच फिक्सिंग एंड स्पोर्ट फिक्सिंग केसेस में। कहाँ देख रहे हैं इसको, कहाँ विटनेस कर रहे हैं? मैच फिक्सिंग में और स्पोर्ट फिक्सिंग के केसेस में। अच्छा, अब कह रहा है कि इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हैं, ये इस मैनेस की बात कर रहा है जिसमें शामिल हैं डजन्स ऑफ क्रिकेटर्स, दर्जनों क्रिकेटर्स इस मैनेस का हिस्सा हैं, इसमें शामिल हैं। तो अब ये चेक करें, यहाँ पे मैनेस का मतलब क्या है? मैनेस का मतलब होता है कोई भी पर्सन या कोई चीज़, वो चीज़ जिसको हम कहते हैं नहीं, बुराई भी कहते हैं, मतलब वो चीज़ जो हार्म करे, थ्रेट करे और डेंजर करे। ये इनमें से कोई भी काम कर रही है ना कोई चीज़, कोई पर्सन, तो वो क्या होगा? मैनेस होगा। अच्छा, टुक रूट का मतलब यही होता है कि जड़ें पकड़ना, किसी चीज़ में अपनी बुनियाद को मजबूत बनाना।
ये ड्यूरिंग जो है प्रपोजिशन है, ये दुरानिया बता रहा है कि किस वक्त ये काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूज़ हुआ हैज़ बीन विटनेस्ड। अब ये हैज़ बीन प्लस V3 क्या आ गया, पैसिव स्ट्रक्चर आ गया। पहले में भी क्या आया था, पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब इन प्रपोजिशन के ज़रिए उसने बताया है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन केसेस में उन्होंने इसको विटनेस किया था। अब ये वो मेनस है जिसमें शामिल है डजन्स ऑफ क्रिकेटर्स, दर्जनों क्रिकेटर्स। दैट हैज़ नॉट ओनली बिलाइटेड द गेम्स क्रेडिबिलिटी। अब ये जो चीज़ है ना, इसने ना सिर्फ गेम की जो क्रेडिबिलिटी थी ना उसको वो डिस्ट्रॉय किया है, बट ऑल्सो साथ ही साथ सेलिट किया है कंट्री के इमेज को, साथ ही साथ कंट्री का जो इमेज बना हुआ था ना उसको भी इसने ख़राब किया है। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि ये जो चीज़ थी ना जिसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये दैट यहाँ पे जो प्रोनाउन बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है, ये इस मैनर्स के लिए बना हुआ है, इस बुराई के लिए बना हुआ है। इसकी बात कर रहा है कि इसने ना सिर्फ गेम की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया है और साथ ही साथ इसने कंट्री के इमेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। सेलिट करने का मतलब क्या होता है, डिस्ग्रेस्ड करना, डिसऑनर करना। और अच्छा, यहाँ पे बिलाइटेड का मतलब क्या होता है, बिलाइट का मतलब होता है रूइन करना, डिस्टर्ब करना, ख़राब कर देना। किसको ख़राब किया था इसने, गेम की क्रेडिबिलिटी को किया था। और सेलिट किसको किया था, कंट्री के इमेज को किया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ठीक है। पहले मैं बता दूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल और भी ज़्यादा है, ठीक है। 4 से 5 इसके इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये वो वाला मेंशन कर रही हूँ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि होते 2 एक्शंस हैं लेकिन करने वाला एक होता है। कैसे, मेनस एक ही थी, बुराई एक ही थी, लेकिन वो करने वाली क्या थी, 2 एक्शंस को। एक तो उसने गेम की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया, दूसरा उसने कंट्री के इमेज को ख़राब किया। तो करने वाला कौन था, एक सब्जेक्ट था। एक्शन कितने थे, 2 थे। तो जब इस तरह का वो सिनेरियो हो तो उसमें ये लिखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा नॉट ओनली, फिर आएगा वर्ब, फिर बट ऑल्सो, फिर उसके बाद दूसरी वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर ये मिसाल लें कि दे नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश, वो ना सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बट ऑल्सो फ्रेंच, वो फ्रेंच भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर अब आपने ये करना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर आपने एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में डालना है। इस बात को दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट एक हो और एक्शन 2 हो। जैसे यहाँ पे स्पीक करने के एक्शन है, सब्जेक्ट एक ही है, एक में वो क्या कर रहा है, इंग्लिश स्पीक कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, वो फ्रेंच बोल रहा है। और यहाँ पे भी 2 एक्शन हुए हैं, एक उसने बिलाइट किया गेम्स की क्रेडिबिलिटी को, दूसरा सेलिट किया कंट्री के इमेज को। ब्रिलियंट प्लेयर्स कह रहा है, बड़े अच्छे प्लेयर्स सच एज, कैसे, सलीम मलिक, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, नासिर जमशेद एंड अदर्स, और दूसरे हैव फॉलन प्रे टू द फिक्सिंग मैनर्स, वो भी शिकार हो चुके हैं इस फिक्सिंग मैनर्स की। ये जो फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग और दूसरे ये मैच फिक्सिंग की बात की है, वो भी इस बुराई के शिकार हो चुके हैं। एंड हैव बिन गिवन, और उनको दी जा चुकी है हार्श पनिशमेंट, बड़ी सख्त सजाएं। कह रहे हैं ब्रिलियंट प्लेयर्स, सबसे अच्छे से अच्छे प्लेयर्स। अब ये यहाँ पे सच ऐसे लगा के उनके नेम मेंशन कर रहा है, जिनमें ये सब लोग हैं और दूसरे शामिल हैं जो कि हो चुके हैं शिकार। हैव फॉलन प्रे टू का मतलब क्या होता है, शिकार हो जाना किसी चीज़ का। अब ये सब के सब किस चीज़ के शिकार हुए हैं, ये इस मैनर्स के हुए हैं, इस बुराई के हुए हैं जिसको कहते हैं फिक्सिंग मैनर्स। और साथ ही साथ इनको क्या किया गया है, हैव बिन गिवन, इनको दिया गया है। ये जितने इनके नाम लिखे हुए हैं इन सबको दी जा चुकी है, क्या दी जा चुकी है, हार्श पनिशमेंट, सख्त से सख्त सज़ा दी जा चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ब्रिलियंट प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट है, अदर्स हमारा सब्जेक्ट है, और इनकी जो वर्ब लगी हुई है वो क्या लगी हुई है, हैव फॉलन प्रे टू। उसके बाद साथ ही साथ उसने कहा है कि इनको ये भी काम कर चुके हैं, एंड और क्या कर चुके हैं, हैव बिन गिवन, उन्हें दी जा चुकी है। अब यहाँ पे हैव बिन गिवन का सब्जेक्ट कहाँ पे है, इनका सब्जेक्ट ये ब्रिलियंट प्लेयर्स और अदर्स ही हैं, और यहाँ पे लेकिन बना हुआ पैसिव स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था जब एंड कंजंक्शन से पहले अगर आपके सब्जेक्ट सेम होंगे तो उनको रिपीट नहीं करते। इसके बाद रिपीट क्या हुआ है,
इनके वर्ब्स हुए हैं। मतलब पहले में उसने क्या किया, क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, हैव फॉलन प्रे टू, और दूसरे में उसने क्या इस्तेमाल किया, हैव बीन गिवन, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया हुआ है। फॉल प्रे टू, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू बी हार्म्ड और अफेक्टेड इन बैड वे बाय समवन और समथिंग। मतलब ये होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि किसी चीज़ का शिकार हो जाना। मतलब अगर आप गिर पड़े हैं तो आप क्या हो गए हैं, प्रे टू हो गए हैं, आप शिकार हो गए हैं। किस चीज़ के हुए, वो आगे टू लगा के आपको बता देगा। फॉल का मतलब गिरना होता है, प्रे का मतलब शिकार होता है, ठीक है। अगर आप गिर गए हैं तो आप क्या हो गए, शिकार हो गए हैं। किस चीज़ के शिकार हुए हैं, वो 7 चीज़ का नाम मेंशन कर दिया। इस तरीके से आप हर चीज़ को समझें लॉजिक्स के साथ, और फिर ताकि आपको आप वो रट्टाबाजी ना करें हर चीज़ के अंदर कि उसको भी याद कर लिया, उसको भी याद कर लिया। नहीं, याद नहीं कुछ करना, समझ के करना है। जैसे मैथ्स को पढ़ते आए हैं हम लोग, इसी तरह से भी इसको पढ़ना है। However, ताहम वो कह रहा है देयर हैव बीन स्कोर्स, वहाँ पे स्कोर्स रहे हैं, मतलब नंबर्स रहे हैं। किस चीज़ के, वो फिक्सिंग इंसिडेंट्स के मतलब वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसे नंबर काउंट्स रही हैं। किस चीज़ की, फिक्सिंग इंसिडेंट्स की। ये अभी फिक्सिंग का बताया ना, जिसमें स्पोर्ट फिक्सिंग भी है और मैच फिक्सिंग भी है। अच्छा, अब ये कौन से इंसिडेंट्स हैं, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हैं प्लेयर्स बोथ एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल्स। कह रहा है कि ये दोनों लेवल्स पे शामिल थे। बोथ लगा के बता रहा है, एट द डोमेस्टिक में मतलब पाकिस्तान के अंदर, एंड इंटरनेशनल लेवल और मुल्क से बाहर। हु हैव एस्केप्ड, जो कि बच चुके हैं। किस चीज़ से बच चुके हैं, पेनल्टी से, सज़ाओं से। प्राइमरली, मेनली, वो कह रहा है जो मेनली चीज़ है, ड्यू टू, किस वजह से वो लोग पेनल्टी से बच चुके हैं, स्केप हुए हैं, इस वजह से, ड्यू टू वांट ऑफ, कमी की वजह से। किस चीज़ की नामौजूदगी की वजह से, एविडेंस की, एंड लैक ऑफ विटनेस, और गवाही की विटनेस की कमी की वजह से। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि देयर हैव बीन स्कोर्स, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं, मतलब काफ़ी इंसिडेंट रहे हैं, फिक्सिंग इंसिडेंट्स, जिसमें मैच फिक्सिंग भी था और स्पोर्ट फिक्सिंग भी थी, ठीक है। और इन इंसिडेंट्स में प्लेयर्स वो शामिल थे जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के थे। अब ये कौन से प्लेयर्स थे, कह रहा है हु हैव एस्केप्ड, जो कि बच चुके हैं पेनल्टी से। अच्छा, किस लिए बच चुके हैं, क्यों बच चुके हैं, वो ड्यू टू के जरिए बताएगा, ड्यू टू वांट ऑफ, कमी की वजह से, एविडेंस के, एंड लैक ऑफ विटनेस के। अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करें। यहाँ पे हैव बीन स्कोर्स लिखा गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन बनी है। नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्जन लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ये देयर जो है ये एडवर्ब है, ठीक है, ये इसको कंसीडर नहीं करो सब्जेक्ट। जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है हमारा वो ये स्कोर्स ही है। उसके बाद हु आ गया सब्जेक्ट टू, उसके बाद आ गया हैव एस्केप्ड, इसकी वर्ब। तो एक सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज हैं, 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, मतलब 2 क्लॉजेज बनी हुई है एक सेंटेंस के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है वांट ऑफ का। वांट ऑफ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे जाके इसको डिटेल से समझिएगा। फिलहाल मैं ये बता देती हूँ कि वांट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी की वजह से, वो चीज़ मौजूद ना हो तो उसकी वजह से आप कोई दूसरा काम कर दो। कि मतलब उन्होंने उनको एस्केप, किस तरह से वो बचे थे, किस तरह से वो पेनल्टी से बचे थे, इन चीज़ों के ना होने की वजह से, इसलिए वो एस्केप हुए थे। तो इस स्ट्रक्चर को डिटेल से याद करें, इसका मैंने लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चेयरमैन एहसान मानी हैज़ एडमिटेड दैट, जो पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी है वो एडमिट कर चुके हैं, मान चुके हैं। किस चीज़ को माना है, वो पूरे का पूरा एक क्लॉज है जिस चीज़ को वो मान चुके हैं। दैट ये कि द बोर्ड डजंट करंटली हैव द लीगल अथॉरिटी, जो बोर्ड है करंटली फिलहाल वो कह रहा है नहीं रखता, क्या नहीं रखता, लीगल अथॉरिटी, लीगल पावर को। अच्छा, किस लिए वो पावर चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए, टू प्रपोजिशन के जरिए बताएगा, टैकल करने के लिए, डील विथ करने के लिए, किससे, मैच फिक्सिंग से। वाइल, जबकि वो कह रहा है इट इज़, ये है बियॉन्ड इट्स रिसोर्सेज, वैसे भी वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना टैकल करना, ये इसके रिसोर्सेज से परे है। अच्छा, किन रिसोर्सेज से, जो फॉलो करने के लिए चाहिए उसको, मनी ट्रेल को, एवरी टाइम, हर वक्त, सच अ केस इज रिपोर्टेड, जब ये केस जो होता है ना रिपोर्ट किया जाता है।
तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी है वो इस बात को कबूल कर चुके हैं, चूँकि बोर्ड है उसके पास रिसेंटली करंटली उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो टैकल कर सके मैच फिक्सिंग को, वाइल जबकि वो कह रहा है कि इट इज़ बियॉन्ड इट रिसोर्सेज। वैसे भी वो कह रहा है कि इसके रिसोर्सेज से परे है कि वो फॉलो करे मनी ट्रेल को एवरी टाइम, हर वक्त जब भी ऐसा केस रिपोर्ट हो। मनी ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है, पाथ होता है, मतलब ये जो पूरे का पूरा, अगर मनी ट्रेल की बात की जाए तो उसका मतलब है कि इलीगल वे से जो मनी आई है तो वो किस तरह से आई है, उसका जो पाथ है वो कहाँ से बन रहा है, तो ये वो इसकी बात कर रहा है। द पीसीबी ही सेज, वो कहता है पीसीबी इज लेफ्ट विद नो चॉइस, जो पीसीबी है उसके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, बट सिवाय किसके, टू मेक, बनाने के मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस। कहता है इस वक्त उसके पास जो पीसीबी है ना उसके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं रही सिवाय बनाने के मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस। एज डन, जैसा कि किया गया है बाय, किसके ज़रिए, बाय प्रपोजिशन के ज़रिए। अब हम डूअर्स के नेम लिख रहे हैं जिन्होंने ये किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ओवर द ईयर्स, कई सालों से। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पीसीबी है, कोमा के बाद उसने बताया है कि ही सेज, ही सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, जो पीसीबी है इज लेफ्ट, उसे छोड़ा गया है विद नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है उसके पास, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय किस चीज़ की, मेक, बनाने की, मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, जैसा कि वो कह रहा है एज डन किया गया था, ये सारी कंट्रीज़ के नेम लिखे गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ओवर द ईयर्स, कई सालों से। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है इज़ लेफ्ट विद नो। लेफ्ट विद नो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट विद नो चॉइस का मतलब होता है किसी को कोई ऑप्शन ही ना देना। ठीक है, ए और बी जो ऑप्शंस हैं, किसी को ये ऑप्शन ही ना देना। अगर आप उसके सामने ही एक ही पाथ रख दो तो वो क्या करेगा, वो उसी को चूज़ करेगा क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे बट इस्तेमाल हुआ है, बट का मतलब लेकिन भी होता है, लेकिन बट का मतलब होता है सिवाय भी होता है। तो ये याद रखिएगा, ये आप सेंस यूज़ कीजिएगा कि यहाँ पे बट किसकी बात कर रहा है, लेकिन की बात कर रहा है कि सिवाय की बात कर रहा है। इट इज़ इंडीड, ये है बेशक, क्या है, अ वेलकम मूव, एक बड़ी अच्छी मूव है। कहता है वेलकम मूव है ऑन द पीसीबी पार्ट्स, ये पीसीबी की पार्ट की तरफ से ना उसकी तरफ से ये जो मूव आई है ना बड़ी वेलकम है। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन बट हैविंग सेड दैट, फिर भी मैनी फॉर्मर प्लेयर्स एंड क्रिटिक्स, जो पहले फॉर्मर प्लेयर्स थे ना, पहले वाले प्लेयर्स की बात कर रहा है और क्रिटिक्स की बात कर रहा है, हैव राइटली एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस कर चुके हैं। क्या एक्सप्रेस किया उन्होंने, किस बात का इजहार किया, रिजर्वेशंस का, अपने डाउट्स का। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि बेशक ये पीसीबी की तरफ से बड़ा अच्छा मूव था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो पहले प्लेयर्स और क्रिटिक्स थे, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले, वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर चुके हैं अपने डाउट्स को। हैविंग सेड दैट का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से पढ़ें। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है फिर भी, इस चीज़ के बावजूद भी। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, पहले सेंटेंस आएगा, फिर हैविंग सेड दैट आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखो, मैं कह रही हूँ दिस ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, ये जो ड्रेस है ना एक्सपेंसिव है। हैविंग सेड दैट, फिर भी, इस चीज़ के बावजूद भी कि वो एक्सपेंसिव है, आई वॉन्ट टू परचेज इट, मैं उसको परचेज करना चाहती हूँ। द डाइट कैन मेक यू स्लिम विदाउट एक्सरसाइज, वो कह रहा है ठीक है, डाइट जो है तुम्हें स्लिम बना सकती है एक्सरसाइज के बगैर। हैविंग सेड दैट, फिर भी, इस चीज़ के बावजूद, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू, एक्सरसाइज भी बड़ी अहम है। अब जो बात उसने कही है अब यहाँ पे लगाएं। उसने पहले कहा है कि ये मूव बड़ी अच्छी थी, ठीक है, बड़ी वेलकम मूव है पीसीबी के पार्ट की तरफ से। फिर वो कह रहा है फिर भी इस चीज़ के बावजूद जो मैनी प्लेयर्स थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया, इजहार किया अपने डाउट्स का। दे आस्क, उन्होंने पूछा, इफ़ द पीसीबी विल ब्रिंग ऑल कल्पर्स टू बुक, क्या पीसीबी सब मुजरिम को पकड़ेगा, और या पिक एंड चूज़, क्या करेगा, पिक एंड चूज़ करेगा, मतलब अपनी मर्जी से चूज़ करेगा। अब वो कह रहा है एज डन, जैसा कि किया गया प्रीवियसली, पिछली दफ़ा। अलाउइंग, अलाउ करते हुए, बिग फिश टू डॉज द नेट, जो सबसे बड़ा मुजरिम था उसको अलाउ करते हुए जाने के लिए। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है उन्होंने ये रिजर्वेशन सामने रखी कि पीसीबी अब क्या करेगा, सारे मुजरिम को पकड़ेगा कि अपनी मर्जी से चूज़ करेगा, जैसे उसने पिछली दफ़ा किया था। और ये काम कैसे किया था, अलाउ करते हुए किया था, साइमल्टेनियस एक्शन हुआ था कि मतलब जो सबसे बड़ा मुजरिम था उसको जाने दिया। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है
कि जब आप किसी को लाते हो ना पकड़ के बुक की तरफ, बुक क्या होती है? सबसे पहले ये बात समझो, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, उस जगह की अपनी एक रूल बुक होगी, उनके अपने रूल्स होंगे, ठीक है। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उनकी अपनी रूल बुक है। अब कोई बंदा गलत काम करता है तो उसको पकड़कर उस बुक की तरफ लाया जाता है, उस बुक की तरफ जहाँ पे रूल्स मेंशन है, और उसको बताया जाता है कि ये देखो तुमने इस रूल को फॉलो नहीं किया, अब इस रूल को ना फॉलो करने की वजह से तुम्हारी सज़ा ये है। इसका मतलब होता है ब्रिंग ऑल कल्प्रिट्स टू बुक। उसके बाद उसने यूज़ किया है अ बिग फिश, द बिग फिश टू डॉज। अच्छा, बिग फिश का मतलब क्या होता है? बड़ी मछली, ठीक है ना, बड़ी मछली। और डॉज का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, जाने देना, ठीक है, मूव हो जाना। अब वो कह रहा है कि एक जाल है, जब आप मछलियों को पकड़ रहे हो तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से जो छोटी छोटी मछलियां हैं, अपनी मर्जी से आपने मछलियों को पकड़ा है। बड़ी मछली को इसलिए जाने दिया है कि वो आप पर अटैक कर सकती है, आपका नुकसान कर सकती है। तो आपने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन था उसको जाने दिया और अपनी मर्जी से जिनको पिक किया, चूज किया। इस तरह से ये हुआ है। इट इज़ नो सीक्रेट, कह रहा है कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपी बात नहीं है, दैट ये कि पाकिस्तान मच ट्रांसमिटेड इंक्वायरी इनटू मैच फिक्सिंग इन 2000। कह रहा है जो पाकिस्तान की मच ट्रांसमिटेड मतलब जो अनाउंस की गई थी, बहुत बड़ी जो इंक्वायरी हुई थी, किसमें? मैच फिक्सिंग में 2000 में। और अच्छा, करने वाला कौन था? जस्टिस कयूम कमीशन ने की थी। स्पेयर्ड, इसने क्या किया था, इस इंक्वायरी ने इसने जाने दिया किसको? मैंने बहुत सारों को, आप फिक्सिंग कल्प्रिट को, जिन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, स्पॉट फिक्सिंग की थी, उनको जाने दिया। लेटिंग देम गेट अवे विद, किस तरह से जाने दिया? एक नोट के साथ। अच्छा, नोट किस चीज़ का था? ऑफ रेप्रीमेंट का था, मतलब ऑफिशियली किसी को डिक्लेयर कर देना कि ये बंदा मुजरिम है, इसने ये काम गलत किया। एंड अ फाइन, और एक फ़ाइन दे दिया, उसको फ़ाइन लगा दिया। एंड क्या, और साथ क्या किया? हैंडिंग करते हुए, थमाते हुए अ लाइफ बैन, जिंदगी भर का बैन, टू जस्ट वन प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर को, जिसका नाम था बैट्समैन सलीम मलिक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मच ट्रांसमिटेड जो इंक्वायरी थी ना, जो सबसे बड़ी इंक्वायरी हुई थी मैच फिक्सिंग में, वो 2000 में हुई थी। और वो करने वाला कौन था? डूअर कौन था? बाय प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, जस्टिस कयूम कमीशन ने की थी। अच्छा, उस इंक्वायरी में उसने क्या किया था? स्पेयर कर दिया था, जाने दिया था बहुत सारे कल्प्रिट्स को। लेटिंग देम गेट अवे विद, किस तरह से जाने दिया? एक नोट दे दिया कि जी तुमने ये काम गलत किया, इस वजह से तुम्हें ये फ़ाइन है, तुम जाओ। और दूसरों को, किसी को क्या किया? हैंडिंग करते हुए अ लाइफ बैन, उम्र भर का एक बैन लगा दिया सिर्फ एक प्लेयर को। और वो प्लेयर कौन था? बैट्समैन सलीम मलिक था। अब इसके पीछे की ग्रामर को चेक करें। गेट अवे विद का मतलब क्या होता है? गेट अवे विद, इसका मतलब होता है टू मैनेज टू डू समथिंग बैड विदाउट बीइंग पनिश्ड और क्रिटिसाइज्ड फॉर इट। मतलब ये है कि आप गेट अवे हो जाते हो, भाग जाते हो किसी भी चीज़ से, ना आपको पता आपने गलत काम किया, दूसरे को भी पता आपने गलत काम किया, लेकिन आप सज़ा से भी बच जाते हो और क्रिटिसिज्म से भी बच जाते हो। तो आप इस तरीके से मैनेज कर लेते हो खुद को। रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को ऑफिशियली तौर पे ये चीज़ बता देना, टू टेल समवन ऑफिशियली कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, इस वजह से इसको क्या किया? ये फाइन लगा दिया। लेकिन वो कह रहा है कि एक बंदे को, सिर्फ एक प्लेयर को आपने क्या किया है? उम्र भर का उस पर बैन लगा दिया, जिसका नाम है सलीम मलिक। तो अभी ये क्या बात हुई थी? अभी इसने पीछे बात क्या की थी कि इसने पिक और चूज़ किया था, जैसे इसने प्रीवियसली किया था पिछली दफ़ा। और ये उसी की मिसाल, ये उसी का मंजर कशी इसने की है यहाँ पे कि ये किस तरह से किया था। सच कॉस्मेटिक एक्शंस, ये जो कॉस्मेटिक एक्शंस है ना, फॉर मेजर ऑफेंस, बहुत बड़े ऑफेंस के लिए। कौन सा ऑफेंस? लाइक प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है कि मैच फिक्सिंग के जो ऑफेंस है उस जैसा जो उसकी बात हो रही है। आर्ट क्या है? लेमेंटेबल, वो क्या है? डिस्ट्रेसिंग है, लाउसिंग है। ये जो एक्शन है लाउसिंग है, सही नहीं है वो कह रहा है। एंड हैव डन, ये जो एक्शन है हैव डन, कर चुके हैं, लिटिल, ना के बराबर। टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करना था? मेनेस को, इस बुराई को जिसका ऊपर बताया था। और किसको कंट्रोल करना था? डिस्करेज प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स जो डिस्करेज हैं, डिस्करेज होने की वजह से ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। दे हैव, वो रखते हैं, इनफैक्ट रिजल्टेड इन, और ये वो प्लेयर्स हैं जो कि रिजल्ट इन हुए हैं, नतीजे में किसके निकले हैं? रिपीटेड इंसिडेंट्स के ऑफ मैच फिक्सिंग के इन पाकिस्तान क्रिकेट।
क्या कह रहा है कि ये जो कॉस्मेटिक एक्शंस हैं ना इतने बड़े ऑफेंस के, ये बहुत ही लाउसी एक्शंस हैं आप लोगों के, बिल्कुल लेमेंटेबल है, मतलब डिस्ट्रेसिंग है, लाउसी है, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री है, कहीं से भी सॉलिड नहीं है। और इन एक्शंस की वजह से क्या हुआ है, ये ना के बराबर इसने कुछ किया है कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको, मेहनत को, बुराई को, और दूसरा ये जो डिस्करेज प्लेयर्स हैं जो ऐसा काम करते हैं इनको। अब कैसे, ये कौन से प्लेयर्स हैं, वो कह रहा है दे हैव, वो रिजल्टेड इन, ये वो प्लेयर्स हैं, वो डिस्करेज प्लेयर्स हैं जिनको आपने कब नहीं किया, वो रिजल्ट इन हो चुके हैं किस नतीजे में, ऐसे इंसिडेंट्स में जो कि मैच फिक्सिंग के हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, कि अगर आप उसी वक्त इन चीज़ों को कर्ब कर लेते, कंट्रोल कर लेते, तो ये इंसिडेंट्स बार बार ना होते। द पीसीबी वुड बी वेल एडवाइज, पहली बात जो पीसीबी है उसको वेल एडवाइज होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, क्यों वेल एडवाइज होना चाहिए, टू प्रपोजिशन के जरिए उसका पर्पस बताएगा कि वो अप्रोच करे गवर्नमेंट को। किस लिए अप्रोच करना है भाई, फॉर क्रिमिनलाइजिंग मैच फिक्सिंग, ये जो क्रिमिनलाइजिंग है ना, मैच फिक्सिंग को इलीगल करार देना, इस अप्रोच के लिए इसको वेल एडवाइज्ड होना चाहिए, ताकि डिस्पेकेबल प्रैक्टिस, ऐसी गलत प्रैक्टिस एंड्स ख़त्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। क्या कह रहा है पीसीबी को ना वेल एडवाइस होना चाहिए, इसको अच्छी नसीहत करनी चाहिए कि क्रिमिनलाइजिंग मैच फिक्सिंग के मामले में, इस केस में किस तरह से वो अप्रोच करे गवर्नमेंट को। दूसरा क्या हो, ये जो मूवमेंट्स है ना, ये प्रैक्टिसेस हैं, ये जो अमल है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है इस मेहनत की, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। डिस्पेकेबल का मतलब होता है अनप्लेजेंट और बैड, वंस एंड फॉर ऑल, इस फ्रेज का मतलब होता है कंप्लीटली और फाइनली। आज का एडिटोरियल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैं ये कहूँगी, मतलब इसमें एडवांस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अब आप क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप वाकई अच्छे से तैयार करना चाहते हो, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन पे एक एक दो सेंटेंसेस बनाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।